Hello everyone, welcome to our online class 8 students. Today we will read our SST books 9 chapter Life in Towns and Villages. शहरों और गांवों में या शहरी और ग्रामीण जीवन. The kings and cities could not prosper without the support of flourishing villages. राजा और शहर बिना गांव के समृद्ध होने से ये भी समृद्ध नहीं हो सकते. देखिए, जब गांव समृद्ध नहीं होंगे तो राजा और जो शहर है, नगर है, वो भी समृद्ध नहीं होंगे. किंग्स नीडेड रिसोर्सेज फॉर आर्मीज, प्लेसेज एंड फोर्ट्स. राजा को विभिन्न प्रकार के संसाधन जैसे सेना, महल और किलों की आवश्यकता होती है. दे डिमांडेड टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स. वे किसानों से कर लेते हैं. फार्मर्स हैड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेज. और किसान को कर अदा करने के लिए बहुत अधिक उत्पादन बढ़ाना होता है. वी हैव रीड दैट द यूज ऑफ आयरन प्लो शेयर वाज हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. वी हैव रीड, हम पढ़ चुके हैं कि जो लोहे के हल हैं उनसे उत्पादन बढ़ाने में, कृषि उत्पादन बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली है. द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन द सबकॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो. लोहे का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 3000 वर्षों पहले हुआ. वी फाइंड एविडेंस, हम इसके सबूत प्राप्त करते हैं. फॉर द ग्राइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स अराउंड 2500 ईयर्स एगो. कि लोहे के उपकरणों की सहायता से लगभग 2500 वर्ष पहले से कृषि की जा रही है. दिस इंक्लूडेड कटिंग एक्सेज फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट. इनमें काटने वाली कुल्हाड़ी शामिल है जिससे जंगल साफ किए जाते थे. एंड द आयरन प्लोसेयर्स, और लोहे के हल. इरिगेशन में सिंचाई. द नेक्स्ट स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स नीड वाटर एट प्रॉपर टाइम. कृषि उत्पादन बढ़ाने का जो अगला कदम है वो ये है कि उचित समय पर फसलों में पानी दिया जाए. द रेन इन द सब कंटिनेंट इज नॉट एट रेगुलर. भारतीय उपमहाद्वीप में बरसात भी नियमित रूप से नहीं होती है. इज नॉट एट रेगुलर इंटरवल, यह नियमित अंतराल पर नहीं होती है. एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसका वितरण भी असमान है. सो इसलिए इट इज़ रिक्वायर्ड, इसकी आवश्यकता है. टू अरेंज व्यवस्थित करने की. फॉर अदर सप्लाईज ऑफ वाटर, पानी के दूसरे उपकरणों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है. द किंग्स ऑफ दिस टाइम प्रोवाइडेड मनी एंड प्लानेड इरिगेशन वर्क्स. इस समय के राजाओं ने धन तथा सिंचाई के लिए योजनाएं उपलब्ध करवाई. लाइक कैनाल्स, जैसे कि नहर, टैंक एंड आर्टिफिशियल लेक्स, और कृत्रिम झीलें, वेल्स और कुएं. विलेज लाइफ, ग्रामीण जीवन. द पीपल इन द विलेजेज, गाँव में लोग. बोथ इन द साउथर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, दक्षिणी और उत्तरी भारत में. बिलोंग्ड टू डिफरेंट ग्रुप्स, ये अलग अलग समूह से संबंधित थे. इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में. ग्राम भोज का वाज द विलेज हेड. ग्राम भोज का जो होता था वह गांव का मुखिया होता था. जो गांव का मुखिया होता था उसे ही क्या कहते थे? ग्राम भोजक. ग्राम आल्सो बिग लैंड ओनर, और उसके पास में बहुत अधिक भूमि होती थी. इट मीन्स बड़ी भूमि का मालिक होता था. इट वाज जनरली ए हेरिडेटरी पोजीशन. हेरिडेटरी मीन्स उत्तराधिकारी वाली स्थिति होती थी. हेल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली फॉर जनरेशन, और उसी पीढ़ी के, उसी परिवार के सदस्यों से ये चलाया जाता था. द ग्राम भोज का हेड स्लेव, जो ग्राम भोज का होते थे उसके अनेक दास होते थे. लेबरर्स, श्रमिक होते थे. टू वर्क इन हिज फील्ड, उसके खेतों में कार्य करने के लिए. ही हैड ए पावरफुल पोजीशन, उसके पास एक शक्तिशाली स्थिति थी. मीन्स उसकी स्थिति अच्छी होती थी. एंड वाज ऑफन आस्क्ड बाय द किंग टू कलेक्ट लैंड एंड अदर टैक्सेस फ्रॉम द विलेज. और उसको राजा के द्वारा कई प्रकार के कर इकट्ठा करने के लिए कहा जाता था. समटाइम्स, कभी कभी. ही आल्सो प्लेड द रोल्स ऑफ द पुलिस एंड द जज, कभी कभी वह न्याय तथा नीति का कार्य करने का भी कार्य करता था. गृहपति व स्मॉलर लैंड ओनर्स, जो ग्राम भोज का होते थे वे बड़ी भूमि के मालिक होते थे, जबकि गृहपति छोटी भूमि के मालिक होते थे. दास एंड कर्मकार वर पीपुल, दास और कर्मकार वे लोग थे हु डिड नॉट ओन एनी लैंड एंड वर्कड इन द फील्ड ओन्ड बाय द ग्राम भोज का और गृहपतिज. दास और कर्मकारों के पास में अपनी स्वयं की भूमि नहीं होती थी. वे ग्राम भोज का या गृहपति की भूमि पर ही कार्य किया करते थे.
नेक्स्ट टॉपिक है इन द साउथर्न विलेज और दक्षिणी भारत में लाइक दोज इन द तमिल रीजन, जैसे कि तमिल क्षेत्रों में वेल्लार्स वर द रिच लैंड। देखिए उत्तरी भारत में तो ग्राम भोज का गृहपति होते थे, जबकि दक्षिणी भारत जैसे कि तमिल क्षेत्र में वेल्लालार्स ये बड़े भूमि के मालिक होते थे। स्मॉलर लैंड ओवर्स वर कॉल्ड उझावर, जबकि छोटी भूमि के मालिक को क्या कहा जाता था दक्षिण में, उझावर। कादी सायर एंड अधिमिनी वर द लैंडलेस लेबरर्स, जबकि जो कादी सायर है और अधिमाई हैं ये छोटी भूमि, ये बिना भूमि के श्रमिक होते थे, इनके पास कोई भूमि नहीं होती थी। पोजीशन ऑफ वुमेन, ये नेक्स्ट टॉपिक है महिलाओं की स्थिति। द हस्बैंड हैड आल्सो अनलिमिटेड राइट ओवर हिज वाइफ, एक पति को उसकी पत्नी पर बहुत असीमित अधिकार प्राप्त होते थे। द फ्रीडम ऑफ अपर क्लास वुमेन वाज रेस्ट्रिकेटेड, जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी उनके अधिकार, उनकी जो स्वतंत्रता थी उन पर अवरोध किया गया था, इनमें बाधा, उनकी जो स्वतंत्रता थी उन पर रुकावट थी। शी हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर गोइंग आउट फ्रॉम द होम, उसे घर से बाहर जाने के लिए अपने पति से आज्ञा लेनी होती थी। इफ़ वुमेन हैड टू गो आउट फॉर वर्क, यदि महिलाएं कार्य पर जाती थी तो दे डिड सो एट डाउन, तो वे नीचे बैठती थी। व्हेन नो मैन वुड सी देयर, ताकि कोई भी आदमी उसे देख नहीं सके। एम्प्लॉयर्स हैड द राइट टू पनिश देम, अधिकारियों को उनको दंडित करने का अधिकार होता था। इफ़ दे डिड नॉट कैरी आउट द वर्क वेल, यदि वे कार्य सही से नहीं कर पाती थी। एग्रीकल्चर ग्रोथ, कृषि उत्पादन में वृद्धि। यूज ऑफ आयरन टूल्स इंक्रीज्ड आर्मी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लोहे के उपकरणों ने कृषि के उत्पादों को बढ़ाने में योगदान दिया। मोर एंड मोर लैंड ब्रोट इनटू कल्टीवेशन, अब अधिक से अधिक कृषि में उपकरण प्रयोग में लाए गए। आयरन टूल्स लाइक एक्सेज एंड प्लाउस हेल्प इन क्लियरिंग द फॉरेस्ट, और लोहे के उपकरण जैसे कि कुल्हाड़ी और हल, इन्होंने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने में तथा जंगलों को साफ करने में मदद की। सो दैट, ताकि लैंड बी यूज फॉर कल्टीवेशन, ताकि उस भूमि का कृषि में उपयोग किया जा सके। आयरन प्लाउस, लोहे के हल, हेल्प इन डीप प्लोविंग, गहराई से उन्होंने जो लोहे के हल थे उससे जमीन को गहरा खोदा जा सकता था। इवन इन एरियाज, इन क्षेत्रों में वेयर द सोइल वॉज आल्दो विद दिस सोइल वॉज हार्ड अलोंग विद दिस, और जिन क्षेत्रों में मिट्टी काफ़ी कठिन होती थी, कठोर होती थी, वे देयर वर बेटर मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इसके अलावा वहाँ पर सिंचाई के भी काफ़ी अच्छे उपकरण मौजूद थे, जैसे कि कैनाल्स, नहरें, वेल्स, कुएं, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स और कृत्रिम झीलें आदि भी वहाँ पर सिंचाई के काफ़ी अच्छे उपकरण मौजूद थे। ऑल दीज एडवांस्ड फार्मिंग मेथड्स, इन्हीं अतिरिक्त कृषि तरीकों से रिजल्टेड इन सरप्लस स्टॉक ऑफ क्रॉप्स, कृषि क्रॉप्स में फसलों का अत्यधिक सरप्लस में अत्यधिक स्टॉक में भंडार होने लग गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक्स।